आज इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के होम टैब के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि होम टैब में जितने सारे ऑप्शंस हैं इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। और जो ये होम लिखा हुआ है, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, तो इन सभी को हम लोग टैब बोलते हैं। हर टैब में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फंट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है और एक एडिटिंग ग्रुप है। और इन ग्रुप्स के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो इन सभी ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख लेता हूँ ताकि हमें रफ़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, मैंने कुछ वर्ड्स लिख लिए, मैं इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है होम टैब में क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में कुछ ऑप्शंस होते हैं, जो होता है कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर एंड पेस्ट। तो कट का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जब किसी भी जो कुछ लिखे हुए हैं हम अपने डॉक्यूमेंट्स में, अगर उसको हम कट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसे कट कर रहा हूँ, मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया और मैं इसे कट करूँगा और कट करने के बाद पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से हट जाएगा और जहाँ मैं इसे पेस्ट करूँगा वहाँ पे चला जाएगा। तो मैंने इसे कट किया। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये वहाँ से हट गया। मीन्स कट का यूज़ तब करते हैं जब किसी लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिखा हुआ है, अगर उसे हम किसी और जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। कॉपी ऑप्शन का यूज़ इसलिए करते हैं कि जो लिखा हुआ है हमारे डॉक्यूमेंट में वो वहाँ पे भी रहे और जहाँ मैं पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे भी रहे, तो हम लोग कॉपी ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, अपने कर्सर को यहाँ पे क्लिक किया और फिर मैं पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो टेक्स्ट था वो वहाँ भी है और यहाँ पे भी ये पैराग्राफ आ गया। तो कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। फॉर्मेट पेंटर को हम लोग देखेंगे कुछ इसमें से फॉर्मेट अप्लाई करने के बाद, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा कि फॉर्मेट पेंटर में एक्चुअल में होता क्या है। तो आगे देखते हैं। ये जो ऑप्शंस होता है, हम फंट ग्रुप में आ गए और फंट ग्रुप में देखते हैं कि ये जो फंट का ऑप्शन है इसका यूज़ किस लिए करते हैं। तो हम अगर कुछ लिखे हुए हैं, अपने लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो हम फंट ग्रुप में फंट वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ से हम अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अगर हिंदी करना चाहें तो यहाँ से हिंदी भी कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है साइज़ का। साइज़, अगर कुछ लिखे हुए हैं या किसी भी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट है इसमें, किसी भी चीज़ के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग साइज़ ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ इसलिए करते हैं, जैसे कैसे इसका यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमें लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका हम साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं और डिक्रीज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, साइज़ पे गए और यहाँ से मैं अपना साइज़ बड़ा कर लिया। तो इस साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग साइज़ ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये होता है ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फंट। इस ऑप्शन का यूज़ भी इसलिए ये होता है, साइज़ के लिए ही होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि हम डायरेक्ट 1 बाय 1 क्लिक करके इसे हम लोग साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया है और मैं चाहता हूँ इसका साइज़ बड़ा हो, तो ग्रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। जितना क्लिक करेंगे उतना बड़ा होता जाएगा। छोटा करने के लिए श्रिंक फंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये श्रिंक फंट का ऑप्शन है और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा साइज़ छोटा होता जाएगा।
इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग है। क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो होता है इसका यूज़ करते हैं अगर हमने कुछ फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है। जैसे मेरा ये पहले से छोटे साइज़ का था, 12 या 11 साइज़ रहा होगा इसका, मैंने इसे साइज़ इसका बड़ा कर दिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो साइज़ बड़ा किया हुआ है वो साइज़ मेरा हट जाए और ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए जैसा था, तो उसके लिए हम लोग पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा जो जैसा था वैसा हो गया। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन का यूज इसलिए करते हैं। बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, ये होता है स्ट्राइक थ्रू, ये होता है सब स्क्रिप्ट, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट और इसे हम लोग बोलते हैं चेंज केस। ये होते हैं हाईलाइट, टेक्स्ट कलर और ये होता है टेक्स्ट कलर। तो इन सभी को देखते हैं। बोल्ड, बी फॉर बोल्ड, इसका मतलब हम कुछ बोल्ड लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा उसे गाढ़ा मोटा करना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह आई वाले ऑप्शन पे इटैलिक करना चाहते हैं तो देखते हैं कि इटैलिक जो आई ऑप्शन है या इटैलिक का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मैंने जो लिखा हुआ रहेगा वो इटैलिक हो जाएगा, मीन्स थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अंडरलाइन। अगर मैं चाहूँ ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें मैंने एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया हुआ है और मैं चाहता हूँ इसके नीचे लाइन आ जाए। अंडरलाइन करने के लिए हम यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सेलेक्टेड लाइन है वो अंडरलाइन हो जाएगा। इसमें भी बहुत तरह के अंडरलाइन के ऑप्शंस होते हैं। तो और भी ऑप्शंस देखने के लिए हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो मेरा पैराग्राफ है इसमें सेकंड लाइन से ये लास्ट तक यहाँ तक ये लास्ट तक यहाँ पे मेरा एक अलग तरीके का अंडरलाइन हो जाए, जैसे डॉट 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 हो जाए, तो सबसे पहले हम उतना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अंडरलाइन वाले ऑप्शन पे जाके ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, और वहाँ से अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो अंडरलाइन हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कलर करने के लिए तो कलर भी यहाँ से चेंज हो सकता है। जैसे मैंने ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये देखिए रेड कलर का हो गया, तो हम यहाँ से कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं अंडरलाइन का। उसके बाद आता है हमारा स्ट्राइक थ्रू। अगर कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बीच से काटनी है तो हम स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें उसे सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे हम ये अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये बीच से कट जाएगा, ये देखिए। तो स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को किसी भी टेक्स्ट को बीच से काटने के लिए हम लोग स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ये होता है सब स्क्रिप्ट और ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है इसे हम देखते हैं। तो सब स्क्रिप्ट यूज़ किस लिए किया जाता है, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए 65 और मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने इसका साइज़ बड़ा कर लिया और मैं चाहता हूँ कि 65 का स्क्वायर हो जाए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, स्क्वायर लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं 2 लिख दूँगा यहाँ पे। तो ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। अगर यही मैं चाहता हूँ कि जो 2 लिखा हुआ है वो नीचे आ जाए तो उसके लिए हमें सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट। तो सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हमें ऑप्शन, जिस ऑप्शन को परफॉर्म करना है उस पर क्लिक करना पड़ता है। ये हम नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं और अगर कुछ लिखे हुए हैं तो उसके साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इंक्रीज़ करने के बाद इसे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये मेरा कंप्यूटर जो है वो सब स्क्रिप्ट एज अ सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है क्योंकि मैंने पहले से ही सब स्क्रिप्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। जैसे ही इसे अनसेलेक्ट करूँगा तो ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ है, ये 24 साइज़ का हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, ये साइज़ इसका 24 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर में अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे @ ऐसे लिखूँ और ये R के ऊपर में चला जाए तो सबसे पहले हमें इसको सिलेक्ट करना होगा। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम अगर ऊपर लाना चाहते हैं तो सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
नीचे लाना चाहते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ऊपर लाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट और नीचे लाने के लिए सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर चाहते हैं कि जैसा था वैसे हो जाए तो इन दोनों को सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, अनसेलेक्ट कर लेंगे, तो ये जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ इसलिए करते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं चेंज केस। तो चेंज केस ऑप्शन का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसमें जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना है, जैसे उसका लेटर चेंज करना है। चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड या टॉगल केस। तो ये 5 टाइप के सेंटेंस केसेस होते हैं, चेंज केस होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस केस में क्या होता है। सेंटेंस केस में वो अप्लाई होता है, जैसे अगर मैंने कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि वो एज अ सेंटेंस जिस तरह से लिखा जाता है, पहले फर्स्ट कैपिटल लेटर आता है, उसके बाद सेंटेंस वाइज हो जाए, तो मैं सबसे पहले उसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद चेंज केस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और सेंटेंस केस पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारा जो फॉर्मेट है ये अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये कैपिटल लेटर में हो जाए, तो अपर केस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो कैपिटल लेटर में यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये मेरा स्मॉल लेटर में हो जाए, तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद चेंज केस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद लोअर केस में क्लिक करना है। लोअर केस वाला ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो हमने जितने भी ये पैराग्राफ सिलेक्ट किए हुए हैं वो लोअर केस में आ जाएंगे, ये देखिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, उसके लिए क्या है, नेक्स्ट जो है वो है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ का कुछ सेंटेंस सिलेक्ट कर लिया हुआ है और इसे कैपिटलाइज ईच वर्ड मीन्स हर वर्ड का पहला जो टेक्स्ट है वो कैपिटल होगा, ठीक। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे तो देख लेते हैं पहला जो स्टार्ट है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो चेंज केस का यूज़ इसलिए करते हैं, केस चेंज करने के लिए हम लोग चेंज केस का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट लाइन से सिलेक्ट किया और टॉगल केस करते हैं तो जो हमारे फर्स्ट का लेटर है वो स्मॉल लेटर हो जाएगा। तो चेंज केस आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा हाईलाइट टेक्स्ट कलर, और ये होता है टेक्स्ट कलर। तो हाईलाइट, अगर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, हाईलाइट मीन्स क्या, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में भी कुछ कलर्स ऐड करने हैं तो हम लोग हाईलाइट टेक्स्ट कलर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं हाईलाइट टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो इसके बैकग्राउंड में भी कुछ कलर्स आ जाएंगे। ये टेक्स्ट का कलर तो चेंज नहीं करेगा पर टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कुछ कलर्स आ जाएंगे। इसलिए अगर टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कुछ कलर लाने हैं तो हम हाईलाइट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये लाइन सिलेक्ट कर लिया, देखते हैं मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने इतना लाइन सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड में रेड कलर आ जाए तो मैं रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ये हमारा जो टेक्स्ट होता है ये हाईलाइट हो जाएगा। इतना जितना सिलेक्ट किया हुआ रहेगा उतना ही टेक्स्ट ये हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो है टेक्स्ट कलर। अगर कलर को टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट कलर का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इतना सिलेक्ट किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये येलो कलर का हो जाए, तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट कलर के ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना कलर सिलेक्ट कर लेंगे। ये रहा येलो। इसमें से जो कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और ये उस कलर के फॉर्मेट में अप्लाई हो जाएगा इसमें। तो ये हमारा फॉन्ट ग्रुप के कुछ ऑप्शंस थे। अब देखते हैं फॉर्मेट पेंटर का जो यूज़ है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, जितना फॉर्मेट्स अप्लाई किया हुआ रहेगा वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इसे जिस पे अप्लाई करना है, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये इस पैराग्राफ पे मेरा अप्लाई हो जाए, तो मैं इसके लिए इसे सिलेक्ट करूँगा और छोड़ दूँगा। तो ये जो हाईलाइट कलर है ये मेरा इस पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाता है। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है
दिए गए फॉर्मेट को किसी और पैराग्राफ पे अप्लाई करने के लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ का यूज़ इसलिए करते हैं, जैसे पैराग्राफ में कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे बुलेट लिस्ट होता है, नंबर लिस्ट होता है, और ये हमारा हो जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। तो इन सभी का यूज़ हम देखते हैं। जैसे बुलेट लिस्ट में है, तो मैं चाहता हूँ कि ये किसी भी चीज़ को नंबरिंग करने के लिए हम नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बुलेट लिस्ट में देखते हैं। अगर मैं इतना सिलेक्ट कर लिया हूँ तो बुलेट लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इसे बुलेट लिस्ट ऑप्शन का अप्लाई कर देगा। जैसे मैं इसे इरेज करता हूँ, कंट्रोल ए, मैं सब डिलीट करता हूँ और फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कुछ यहाँ पे नेम लिखते हैं, रमेश, मोहन, सोहन। अगर हम चाहते हैं इन पे बुलेट लिस्ट अप्लाई करना, तो हम यहाँ से ऐसे सबसे पहले क्लिक करने के बाद बुलेट लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बुलेट लिस्ट अप्लाई हो जाएंगे। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के लिस्ट आते हैं। जैसे ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखता है ये साइन वाला, ये इस तरह के चेंजेस होते रहते हैं। तो बुलेट लिस्ट इसलिए यूज़ होता है। इसी तरह से नंबर लिस्ट भी होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख दूँ, जैसे मैंने लिखा इज इक्वल टू 1 2, ठीक, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए नंबर लिस्ट ऑप्शन का यूज़ किस करते हैं। जैसे हम अगर किसी चीज़ को नंबरिंग करना चाहते हैं तो हम नंबर लिस्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इंटर, मैंने यहाँ से मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरा नंबर लिस्ट हो सेकंड, तो मैं ये लुक वाले ऑप्शन पे लुक जो मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे अपने कर्सर को ले जाके एक बार इंटर प्रेस करेंगे और फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक आ जाए, तो मैं यहाँ पे लाऊंगा अपने कर्सर को, फिर इंटर प्रेस करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 लाइन है ये मेरा एज अ नंबर लिस्ट डिस्प्ले करे। तो सबसे पहले हम इन तीनों लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नंबर लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और किस तरह का नंबर चाहते हैं वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं 1 2 3, तो ऐसे आ जाएगा। इस तरह का चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। ABC चाहते हैं तो ABC वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो हमारा जो ये नंबर लिस्ट है ये अप्लाई हो जाएगा। अब मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है? तो मल्टी लेवल लिस्ट होते हैं कि दिए गए नंबर्स के अंदर नंबर्स ऐड करने के लिए हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया, फिर इंटर किया, फिर इंटर किया, फिर इंटर किया, फिर इंटर किया, और मैं चाहता हूं कि इसमें मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई होता है। सबसे पहले हम जितने को मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करना रहेगा उतना सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मल्टी लेवल लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करने हैं। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें, इनमें से एक को हम क्लिक करके देखते हैं। जैसे 1 आ गया, 1 सेकेंड, ये फिर मैं इसे ऐसे करता हूँ, फिर एक बार टैब प्रेस करता हूँ, फिर एक बार टैब प्रेस करता हूँ, तो ये मल्टी लेवल लिस्ट में हमारा ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। तो सिलेक्ट करने के बाद अगर हम टैब का यूज़ करते हैं तो ये हमारा जो इसके अंदर में जितने सारे इसके नीचे से स्पेस इंटर प्रेस किए हुए रहेंगे वो सारे पैराग्राफ जो हैं वो एज अ मल्टी लेवल लिस्ट डिस्प्ले करेगा। अगर यहाँ पे करते हैं क्लिक तो यहाँ पे भी मल्टी लेवल लिस्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैंने इसके अंडर में इंटर किया हुआ है। तो कंट्रोल Z करते हैं और फिर आगे देखते हैं। आगे ये होते हैं डिक्रीज इंडेंट और ये होते हैं इंक्रीज इंडेंट। अब इंडेंट का यूज़ किस लिए करते हैं? इंडेंट देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और मैं इंडेंट पे क्लिक करूँगा तो दिए गए लिखे गए पैराग्राफ को, टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड में डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग
लेफ्ट डिक्रीज इंडेंट लेफ़्ट इंडेंट का यूज़ करते हैं, और राइट साइड में करने के लिए राइट इंडेंट का यूज़ करते हैं। तो इंक्रीज इंडेंट में अगर जैसे ही मैं सिलेक्ट करने के बाद राइट इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड की ओर जाएगा, अगर लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड की ओर जाएगा। तो लेफ़्ट और राइट में करने के लिए हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करते हैं। ये ऑप्शंस होते हैं शॉर्ट्स करने के लिए कि A to Z और Z to A। तो कुछ शॉर्ट्स होते हैं, उनको हम लोग बाद में देखते हैं ताकि अच्छे से समझ, पहले इन सबको क्लियर कर लेते हैं। ये ऑप्शंस जो होते हैं ये हमारे पैराग्राफ को डिस्प्ले करता है कि हमने कहाँ तक क्या लिखा हुआ है। तो इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पैराग्राफ दिखेगा कि हमने कहाँ कहाँ पे इंटर किया हुआ है या कहाँ कहाँ पे इंटर प्लेस किए हुए हैं। तो इनको देखने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, शो और हाइड ऑप्शन का। इसे मैं क्लिक करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक। अब ये ऑप्शंस जो होते हैं वो अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। ये होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये होता है सेंटर अलाइनमेंट, ये होता है राइट अलाइनमेंट, और ये होता है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई, तो इन सभी का यूज़ हम लोग करके एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। चलिए अलाइनमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं, जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है उसे लेफ़्ट साइड से करने के लिए हम लोग लेफ़्ट अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने इतने को सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा राइट साइड में आ जाए, तो राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड से हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सेंटर अलाइनमेंट हो, मीन्स बीच में हो जाए, तो ये मैं सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो लास्ट का पैराग्राफ रहेगा वो हमारे सेंटर में, पेज के सेंटर में आ जाएंगे। ये होते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट, लेफ़्ट करने के लिए। और ये होता है जस्टिफाई, मीन्स सभी को एक अच्छा सा मतलब अच्छे फॉर्मेट में अप्लाई करने के लिए हम लोग जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। आगे ये हम देखते हैं लाइन स्पेसिंग, दो लाइन के बीच में कितने सारे स्पेस रहेंगे उसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग लाइन स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो ऑन के नीचे ये जो लाइन लिखा हुआ है ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए, तो लाइन स्पेसिंग के ज़रिए हम इसे थोड़ा सा और डिस्टेंस मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि इसका डिस्टेंस जो 2.5 हो जाए, तो ये देखिए यहाँ से जितने सारे लाइन हैं इस पैराग्राफ के वो इतने डिस्टेंस पे आ गए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कम हो जाए तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, और मैं चाहता हूँ 1 हो जाए तो 1 रेशियो कर सकते हैं। अगर चाहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 2.5 कर सकते हैं। तो लाइंस के बीच में स्पेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग लाइन स्पेसिंग का यूज़ करते हैं, ठीक। अब लाइन स्पेसिंग के ज़रिए ऐड स्पेस बिफोर, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, अब इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें देख लेते हैं। तो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है तो इसके नीचे में इतना सारा स्पेस बचा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि नीचे के पैराग्राफ का जो स्पेस है वो रिमूव हो जाए, तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करने के बाद हम रिमूव स्पेस कर देंगे, तो हमारा नीचे का जो स्पेस था वो हट जाएगा। अब हम चाहते हैं कि आफ्टर जो बिफोर, इससे पहले जो स्पेस है वो हट जाए, या फिर हम चाहते हैं कि इससे ऊपर में कुछ स्पेस आ जाए, तो सबसे पहले क्लिक करेंगे और ऐड स्पेस बिफोर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो वो स्पेस था वहाँ पे वापस से रिकवर हो जाएगा। ये जो ऑप्शन होता है शेडिंग्स का ऑप्शन होता है। शेडिंग ऑप्शन का यूज़ होता है जैसे हम किसी एक पैराग्राफ को शेड करना चाहते हैं तो हम शेडिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। शेडिंग ऑप्शन में हम एज अ हाईलाइट होता है, ये भी हाईलाइट कलर की तरह ही होता है। अगर टेक्स्ट को हाईलाइट करना होता है तो हम टेक्स्ट हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये टेक्स्ट हाईलाइट ऑप्शन और शेडिंग कलर्स में डिफरेंस क्या होता है। शेडिंग कलर्स जो है वो हमारे पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करता है, लेकिन हाईलाइट टेक्स्ट जो होता है वो हम जितना टेक्स्ट सिलेक्ट किए हुए रहेंगे उतने ही टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। चलिए हमने इतने सेलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ इस पर हाईलाइट टेक्स्ट करना, तो हाईलाइट टेक्स्ट करेंगे तो हमने जितना सेलेक्ट किया हुआ है उतना ही टेक्स्ट मेरा हाईलाइट हुआ है। और ये जो ऑप्शन है ये शेडिंग का ऑप्शन है जिसमें हमें पूरा एक पैराग्राफ जो है वो सेट कर दिया है। ये ऑप्शंस होते हैं बॉर्डर्स के लिए। अगर हम चाहते हैं इसमें हमारा कोई बॉर्डर अप्लाई हो तो हम वहाँ से बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बॉर्डर को भी अप्लाई
कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ मैंने जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके चारों तरफ से बॉर्डर आ जाए, ये जो टेक्स्ट पैराग्राफ है ये अंडर द टेबल के अंदर में आ जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा सिंपली और ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है वो हमारे टेबल के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिसे आउटसाइड बॉर्डर्स कहते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि ये चारों तरफ से बॉर्डर आ जाए एक, तो आउटसाइड बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे और इसमें आउटसाइड में बॉर्डर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का ऑप्शंस कल देखते हैं या फिर देख ही लेते हैं। ये जो ऑप्शंस होते हैं ये स्टाइल ऑप्शंस होते हैं। अगर हमने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है अगर उसे हम स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं उस पर, तो सिंपली हम लोग इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं उस पैराग्राफ को, उस टेक्स्ट को, लिखे हुए पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर कोई स्टाइल देना हो तो हम यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। ठीक, ये स्टाइल्स, बहुत सारे स्टाइल्स के ऑप्शंस आ जाते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो स्टाइल देने के लिए हम लोग स्टाइल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं अगर हम इसमें कुछ सर्च करना चाहते हैं तो हम फाइंड वाले ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने फाइंड पे क्लिक किया, अगर हम सर्च करना चाहते हैं, जैसे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 10 या 10 से ज़्यादा पेजेस का लिखा हुआ है और उसमें मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो उसे सर्च करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो एडिटिंग ग्रुप में आता है, जो होम टैब के ये जो होते हैं टैब होते हैं, इंसर्ट टैब होते हैं, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। तो होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइंड करना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें मैं सिंपली टाइप करूँगा डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद यहाँ पे हम फाइंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फाइंड नेक्स्ट का जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ रहेगा ये वहाँ हाईलाइट कर देगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे इसने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फाइंड नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जहाँ लिखा हुआ रहेगा वहाँ ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे नीचे में देखिए, ये देखिए। तो जितने सारे अगर टेक्स्ट हमें सिलेक्ट करने हो, फाइंड करने हो, तो हम फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करते हैं अगर हमने बहुत जगह डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो बाई मिस्टेक डॉक्यूमेंट लिखा गया है और वहाँ पे हम कुछ और लिखना चाहते हैं, तो रिप्लेस के ज़रिए हम जहाँ जहाँ रिप्लेस करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को किसी और नेम से, तो हम वहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में मैं चाहता हूँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहाँ रिज्यूम आ जाए, तो रिज्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही ये वाला डॉक्यूमेंट है वहाँ पे रिज्यूम आ जाएगा। जैसे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, देखिए नीचे में था डॉक्यूमेंट तो रिज्यूम हो गया। अब देखिए रिप्लेस मैं कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट को मैं रिज्यूम से रिप्लेस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे रिज्यूम आ गया। फिर मैं चाहता हूँ रिप्लेस मोड, रिप्लेस, ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये रिज्यूम से रिप्लेस हो जाए, तो मैं रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहाँ वहाँ रिज्यूम एट वंस क्लिक में आ जाए, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ लिखा हुआ है, फिर यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग रिप्लेस ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जितना डॉक्यूमेंट में इसमें जितने जगह डॉक्यूमेंट लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे रिप्लेस ऑल में रिप्लेस लिखा जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च फॉर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड फॉर रिप्लेसमेंट। इसने 4 जगह रिप्लेसमेंट किए हुए हैं क्योंकि 4 जगह ही सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए थे इसको रिप्लेस करने के बाद। तो रिप्लेस का यूज़ इसलिए करते हैं, गो टू यूज़ इसलिए करते हैं, इंटर टू पेज नंबर, किसी पर्टिकुलर पेज पर जंप करने के लिए हम लोग गो टू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, आगे का देखते हैं। आगे हम लोग कल के वीडियो में इंसर्ट टैब के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पेज कवर कैसे करते हैं, ब्लैंक पेज कैसे ऐड करते हैं, पेज ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, टेबल्स कैसे ऐड करते हैं, टेबल्स में किसी का अगर नाम ऐड करना हो, एड्रेस, तो इन सभी चीज़ को टेबल्स के ज़रिए ऐड करते हैं और किस तरह से ऐड होता है इन सभी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पिक्चर्स ऐड करना हो, क्लिपबोर्ड, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, तो इन सभी चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।